आपके हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग, नई उत्साह लाए। और जिस तरह से कलर हर एक रंग में अपना एक छाप छोड़ता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी कलरफुल हो। आप जो चाहते हो वो सारा कुछ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। और जिस प्रकार से हमें प्रेम होता है ना किसी से, और हम जिस प्रकार से हमें किसी से प्रेम हो जाता है, हमें सोते जागते उठते बैठते बस उसी का ख्याल रहता है, उसी का ध्यान रहता है। एनी टाइम वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। उसको हम एक पल ना देखें तो हम बेचैन हो जाते हैं, और उसको देखने के बाद में हमें सुकून मिलता है। ठीक वैसे ही लगन अगर आप अपने परमात्मा पे लगा लेना या फिर अपने काम पे लगा लें, तो आपको सफलता मिलने से कभी कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब एक लगन लग जाता है किसी से, तो उसके बाद में उसके अलावा हमें कोई और दिखाई देता ही नहीं है उस टाइम पे। तो आप अपना लगन अपने परमात्मा पे लगाइए, अपने कार्य पे लगाइए। अगर आप अपने कार्य को इस लगन से अगर कर लिए ना, तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके बारे में आप एनी टाइम सोचना स्टार्ट कर दिए, उसके एवज में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपना मन, ध्यान, सब कुछ अपने परमात्मा पे, अपने प्रभु पे लगा दिए ना, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। आप कठिन से कठिन सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। आप में सहनशीलता आ जाती है। हम जब आस्थावान होते हैं ना, जब हम भक्तिमय हो जाते हैं, तो हमें बाहरी की चीज़ें उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इस चीज़ को आप भी अनुभव किए होंगे। जब आप अंतर्मन से मजबूत होंगे ना, तो आपको बाहरी चीज़ें ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि आप आंतरिक रूप से सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। आप अपने मन को कंट्रोल में कर चुके होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे कहाँ पर कितना ज़्यादा इमोशनल होना है और कहाँ पर नहीं, मुझे कहाँ पे एनर्जी लगाना है और कहाँ पे नहीं। आप इतने परिपक्व तो बन ही जाते हैं। तो जब इंसान भक्ति में आता है ना, मतलब जब वो प्रभु का नाम स्मरण करता है ना, तो बाहरी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं, हमारा मन जो अशांत रहता है, एनी टाइम जो हम टेंशन में रहते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे कम होना स्टार्ट हो जाता है। मगर कई लोग तो ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करना, भक्ति करना एक 50-55 के बाद में होना चाहिए, उससे पहले अगर हो गया तो फिर ज़िंदगी तुम जी ही नहीं पाओगे। ऐसी लोगों की सोच होती है। या फिर कोई भी ग्रंथ जो आप अपने पूजा पाठ की जगह पे आप रखे हैं, अपने मंदिर पे आप उस चीज़ को रखे हैं, उसको सिर्फ रखकर उसका पूजा मत करिए। उसको निकाल कर आप पढ़िए और फिर समझिए कि हकीकत में क्या है दुनिया, क्या है ज़िंदगी, आप क्यों आए हैं इस संसार में। ये सारा कुछ जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आप सत्संग सुनेंगे, अच्छे लोगों के विचार में आएंगे, तो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। तो आप ग्रंथ को सिर्फ रखिए मत, उसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में अप्लाई भी करिए। इसलिए आप अपना माइंड को अच्छी जगह पे लगाइए, ग्रंथ पढ़िए, कुछ सत्संग सुन लीजिए। अगर आपके पास में कुछ टाइम है तो अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं ना, तभी आपका माइंड काम करता है और आप सही डिसीजन भी ले पाते हैं, सही जगह पे अपना दिमाग लगा पाते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और आप अपना लगन अपने परमात्मा पे लगाएं। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि बाहरी लोगों पे अगर आप लगाते हैं, इस संसार पे आप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर बैठते हैं, तो उसकी वजह से शायद हमें तकलीफ मिलती है। और अगर आप निस्वार्थ किसी से उम्मीद रख रहे हैं, निस्वार्थ किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बनाएगी। लेकिन अगर आप जहाँ पे उम्मीद रखते हैं ना, तो फिर आप वहाँ पे दर्द और तकलीफ में रहना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, और किसी को कुछ देना है आप दे दीजिए, लेकिन बदले में ये मत समझिए कि मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ मुझे वो चीज़ें चाहिए। आप सिर्फ देने का भाव रखिए,
क्योंकि जब आप देने का भाव रखेंगे ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपको देगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सो इसलिए आप अपना माइंड को रिलैक्स रखिए, अपना ध्यान अपने परमात्मा पे लगाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। कुछ नए राह, कुछ नए मार्ग आप खोजिए जिससे आप सफल हो सकें, ऐसा कुछ व्यवस्था आप करिए। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। एंड लास्ट में आप सभी को फिर से हैप्पी होली। थैंक यू, बाय।